सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अक्षय मिश्रा, राज्य प्रमुख ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन। ये हमारे सहयोगी विनय पांडे जी हैं, जो ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के राज्य प्रमुख हैं। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुद्दा है हमारा घरेलू गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में यूज़ होता है, आपके घर में यूज़ होता है, भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक के घर में यूज होता है। आज हम ये कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन सोलंकी और कार्यकारी संचालक शुभम रंगारी जी के नेतृत्व में रखे हुए हैं। हमारी जो एनजीओ है वो ग्राहकों के हित और मान सम्मान के लिए कार्य करती है। समाज में हो रहे इनलीगल रिफिलिंग और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पे डोमेस्टिक सिलेंडर का जो उपयोग है, हम उसको रोकने के दिशा में कार्यरत रहते हैं। हम सर आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो कॉमर्शियल जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसका जीएसटी दर 5% होता है और जो व्यावसायिक सिलेंडर दर होता है उसका जीएसटी दर 18% का होता है। जो एक छोटी सी 13% की चोरी के लिए ये सारे गलत कार्य समाज में आज हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता तक एक बात और पहुंचाना चाहता हूं कि एक नोजल के थ्रू बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में पलटी करते हैं, उसी समय लीकेज की सर समस्या होती है, जिसमें ब्लास्ट होने की पूरी समस्या रहती है, जिसके कारण ब्लास्ट की संभावना पूरी बनी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके अगल बगल, अगर आपके समाज में कहीं ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो माननीय डीएसओ साहब को इसको अवगत कराया जाए। और जिला पूर्ति अधिकारी को मेरा एक आपके माध्यम से निवेदन है कि वो जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहां जाके एक नोटिस का चस्पा करें कि अगर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया तो हम उनके ऊपर एक उचित कार्यवाही करेंगे। और हमारा मानना ये है कि अगर पूरे भारतवर्ष से अवैध गतिविधियां, अवैध रिफिलिंग का कार्य अगर बंद हुआ जाए तो प्रत्येक जनमानस को ये सिलेंडर 300 रुपये में प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सर। लेकिन सर बात करेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिले के जो भी आला अधिकारी हैं ग्राहकों तक जाए और कहीं ना कहीं उनको नोटिस जी, तो क्या आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों से ऐसी वार्ता किया है जिनको लेटर देकर पहले उनको लोगों को जागरूक किया जाए? कभी आपने? सर हमने समय समय पे पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब को, माननीय एसपी महोदय को, माननीय जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र के माध्यम से हमेशा अवगत कराते रहते हैं कि सर इन प्रतिष्ठानों पे ये चीज़ें चल रही हैं, इसको कृपया रोका जाए। लेकिन सर हमारे पत्र पे कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई है, तो इसलिए आज हम विवश हैं आपके सामने अपनी बात रखने के लिए। क्या आप लोग कभी अपने जो भी लोग हैं जाकर कभी बाजारों में ऐसे दुकानों का चयन किए जहाँ पे ये सब कार्य होता है और उनको जागरूक है? हमारे पास विनय पांडे है, मैं इनके साथ में सहयोगी हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स हैं जो कि देखते रहते हैं। और ऐसा कोई इंडिविजुअल एक दुकान हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट पूरा समाज है। जो समाज से हमें पूरा रिफिलिंग, चाहे जो भी चीज़ है, ये हर आदमी को दिखता है कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा सर कहने का ये मकसद है कि बाजारों में जहाँ पे सिलेंडर को जो बता रहे हैं कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में नोजल के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन क्या वहाँ पे आप लोगों ने ऐसी दुकानों का चयन किए हैं जहाँ पे ये सब चीजें? नहीं, स्पेशली कोई चयन नहीं हुआ है। लेकिन अभी चित्तू पांडे चौराहे पे अभी ब्लास्ट हुआ था, ये आप लोग न्यूज भी पढ़े होंगे, इतने लोग मर गए, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना सर। जो स्पॉट है जहाँ पर कि इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, आप लोग स्पॉट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कि आपके कार्य क्षेत्र में ये आता है आइडेंटिफाई करना सर और उच्च अधिकारियों को सूचित करना? जी, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए सर, जो ये इनलीगल गतिविधियां होती हैं वो वास्तविक में देखा जाए तो घर के अंदर होती हैं। हम उसको जाके घर के अंदर तो स्पॉट नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से हम चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन स्पॉट करने लायक जो कॉमर्शियल प्रतिष्ठानें हैं जहां डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ हो रहा है, वहाँ हमारे वॉलंटियर उसको स्पॉट करते हैं। हमें प्रॉपर बताया जाता है कि हाँ, एविडेंस भी कलेक्ट करते हैं। और जो बड़े अच्छे दुकानदार हैं जहाँ हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हम माननीय डीएसओ साहब को अवगत कराते हैं कि यहाँ ये गतिविधियां चल रही हैं, सर कृपया करके इस पे ध्यान दिया जाए। अगर इन पे रोक लगाया जाता है तो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट्स होने वाले हैं? सर एकदम बेनिफिट्स होंगे, एकदम। मैंने आपको बताया कि अगर पूरे देश में इनलीगल रिफिलिंग का व्यापार अगर बंद किया जाए तो प्रत्येक जनमानस को, हमारा मानना है कि 300 रुपये में हम सिलेंडर प्राप्त करा सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें यहाँ के जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी चित्तूपुर पांडे चौराहे पे आपने देखा होगा कि एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सर खुद जो ब्लास्ट करने वाला आदमी था, खुद उनकी मृत्यु हो गई।
आपने ये चीज़ देखा होगा, तो ये बहुत ही सर गंभीर मामला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब और डीएसओ साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीज़ों पे सर ध्यान दें और इन चीज़ों को बंद कराएं। जिलाधिकारी को अपने इस संदर्भ में सर पत्र दिया? सर हम पत्र के माध्यम से हमेशा अवगत कराते रहते हैं।